हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हमारे चैनल पर सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोग बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र या फिर सीडीपी का जो कि प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 15 है। अगर आप लोग पिछले जो भी प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली सीटेट का प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए दिया है, चोम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है। इम्पॉर्टेंट है, चोम्स्की से कई बार सीटेट एग्जाम में आ चुका है। चोम्स्की का जो है विकास सिद्धांत किस पर आधारित है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है संज्ञान पर, सेकंड दिया है भाषा पर, थर्ड दिया है नैतिकता पर, और देखिए फोर्थ दिया है समाज पर। तो देखिए चोम्स्की का जो सिद्धांत आधारित है वो है भाषा पर, अर्थात लैंग्वेज पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलिए आप अगला देखते हैं। सृजनात्मक बालक वह है जो, अर्थात आप लोगों को बताना है कि किस प्रकार वो सृजनात्मक बालक कौन है जो, ऑप्शन फर्स्ट दिया है अव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारता। ऑप्शन सेकंड दिया है भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता। ऑप्शन थर्ड दिया है हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। या फिर ऑप्शन फोर्थ दिया है श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रखता। तो देखिए सृजनात्मक बालक के लक्षण जो हैं वो है हमेशा जोखिम उठाने के लिए वो तैयार रहता है, साहसी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को जो है सर्वाधिक महत्व दिया। आनुवंशिकता की व्यक्तिगत भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सबसे अधिक महत्व किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। ऑप्शन फर्स्ट दिया है वाटसन ने, ऑप्शन सेकंड दिया है फ्रांसिस गाल्टन ने, ऑप्शन थर्ड दिया है वीने ने, ऑप्शन फोर्थ दिया है वुंट ने। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, फ्रांसिस गाल्टन ने जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता को सर्वाधिक भूमिका दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला देखते हैं। सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह कहलाता है, कौन सा स्तर कहलाता है जिसमें समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे की तरफ बढ़ता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है उस्मायन चरण, ऑप्शन सेकंड दिया है अलगाववादी चरण, ऑप्शन थर्ड दिया है पूर्वोत्तर चरण, ऑप्शन फोर्थ दिया है चरण चतुर्थ या फिर चतुर्थ चरण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसको कहते हैं उस्मायन चरण, इसको कहते हैं उस्मायन चरण। चलिए आगे आगे देखते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है, देखिए दिया है एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है। अर्थात एक बालक के विकास के सिद्धांत अगर टीचर या फिर अध्यापक समझ लेता है उसको किस प्रकार वो हेल्प करता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है छात्रों के सामाजिक स्तर की पहचान करने में। ऑप्शन सेकंड दिया है छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में। ऑप्शन थर्ड दिया है यह समझने के लिए कि छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए। ऑप्शन फोर्थ दिया सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। तो देखिए बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ जो है शिक्षक के लिए जो सहायता करता है या फिर हेल्प करता है वो सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति
तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इनकी प्रवृत्ति का संबंध है। अर्थात आप लोगों को बताना है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्हें बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपाय पर प्रयोग किए हैं, किंतु इन दो समस्याएं ऐसे हैं जो इनका प्रवृत्ति या फिर प्रति का संबंध है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है नैतिक एवं धार्मिक धारणाओं से, ऑप्शन सेकंड दिया है मनोवैज्ञानिक पहलुओं से, ऑप्शन थर्ड दिया है शैक्षणिक वातावरण से, ऑप्शन फोर्थ दिया है कानून सम्मत निर्णयों से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, मनोवैज्ञानिक पहलुओं से है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। अर्थात स्कूल और समुदाय के बीच में अच्छा संबंध रहने के लिए या फिर होने के लिए इसमें से क्या आवश्यक है, ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना। ऑप्शन सेकंड दिया है स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना। ऑप्शन थर्ड दिया है शिक्षकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना। ऑप्शन फोर्थ दिया है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ये इसके सभी जो है आवश्यक तत्व हैं, इसका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं वाइगोस्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है वाइगोस्की से संबंधित। वाइगोस्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी। ऑप्शन फर्स्ट दिया है स्वर समंजन अर्थात ट्यूनिंग। ऑप्शन सेकंड दिया है व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना अर्थात ट्यूटरिंग। ऑप्शन थर्ड दिया है पेंडुलम समस्या। ऑप्शन फोर्थ दिया समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको कहते हैं ZPD। तो देखिए वाइगोस्की की जो अवधारणा जो उन्होंने दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र अर्थात ZPD। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ZPD से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए समीपस्थ विकास का जो है क्षेत्र क्या होता है। तो देख लीजिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र बालक के वर्तमान और संभावित विकास के बीच का अंतर होता है, यही समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, इतना पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NCF 2020 के बारे में पूछ रहा है कि किस जो है भाषा के निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है हिंदी। ऑप्शन सेकंड दिया है इंग्लिश या फिर अंग्रेजी। ऑप्शन थर्ड दिया है संस्कृत। ऑप्शन फोर्थ दिया है मातृभाषा या फिर घर की भाषा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। NCF 2020 कहता है या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा के निर्देश के माध्यम को प्रस्तावित उसके मातृभाषा अर्थात उसके घर की भाषा से करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वाइगोस्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र अर्थात ZPD है। क्या है ZPD। ऑप्शन फर्स्ट दिया है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर का योगफल। देखिए अभी हम बताए हैं आप लोगों को ZPD, इस पर देखिएगा। ऑप्शन सेकंड दिया है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर। ऑप्शन थर्ड दिया है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का गुणनफल। ऑप्शन फोर्थ दिया है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अनुपात। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का जो है अंतर होता है ZPD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला देखते हैं। अगला है बालक के सीखने के लिए आकलन के अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो स्पेस में क्या जो फील होगा आप लोगों को बताना है कि बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेश के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है अंतर। ऑप्शन सेकंड दिया है भिन्नता। ऑप्शन थर्ड दिया है आवश्यकता। ऑप्शन फोर्थ दिया है संबंधों। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। चलिए अगला देखते हैं। बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है
जो उस समस्या का कारण खोजने में सहायक होते हैं। इन तथ्यों के संकलन से बालक में पैदा होता है, अर्थात बालक जो है समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को जो है एकत्र कर लेता है, जो उस समस्या का कारण खोजने में किस प्रकार सहायता करता है। इन तथ्यों के संकलन में बालक में क्या जो है पैदा होगा। ऑप्शन फर्स्ट है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सेकंड है चिंतन, ऑप्शन थर्ड है विश्लेषण, ऑप्शन फोर्थ है भाषा विकास। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, उसमें जो है चिंतन पैदा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। देखिए अगला दिया है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है अभिवृत्ति, देखिए ऑप्शन सेकंड दिया समस्या समाधान, ऑप्शन थर्ड दिया अभिप्रेरणा, ऑप्शन फोर्थ कल्पना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। तो इसमें जो फील होगा ऑप्शन सेकंड समस्या समाधान। अगला देखते हैं, देखिए थोड़ा सा ये तिरछा है, आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है, देखिए एक बार और प्रश्न देख लेते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत हैं इसमें किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना जो है शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सेकंड दिया है संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन थर्ड दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन फोर्थ दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड जो है संवेदी प्रेरक अवस्था, अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज। चलिए अगला देखते हैं, अगला है समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहितार्थ है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के अलग अलग सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। ऑप्शन सेकंड दिया है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। ऑप्शन थर्ड दिया है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों की सीमाओं का निर्धारण करना। ऑप्शन फोर्थ दिया है असमर्थ बालकों को खेल भ्रमण व्यायाम आदि कठोर क्रियाओं से दूर रखना। तो देखिए समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में जो निहितार्थ है वो है ऑप्शन सेकंड प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। था ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है प्रगतिशील कक्षा कक्ष की व्यवस्था है, ऑप्शन सेकंड दिया है पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष है, ऑप्शन थर्ड दिया है व्यवहारवादी कक्षा कक्ष है, ऑप्शन फोर्थ दिया है शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष है। तो देखिए समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध की जो है कक्षा की विशेषता है वो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये प्रगतिशील कक्षा कक्ष है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है। कौन सी जो है बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न जो है विभिन्न प्रतिभाएं हैं। ऑप्शन सेकंड है बुद्धि के विभिन्न कारक छात्रों को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। ऑप्शन थर्ड है यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है। ऑप्शन फोर्थ है यह अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है। तो देखिए बहु प्रतिभा या फिर बुद्धि के बहु प्रतिभा सिद्धांत की जो आलोचना है वो है ऑप्शन सेकंड बुद्धि के विभिन्न कारक छात्रों को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, देखिए विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। कथन है आनुवंशिक बनावट पर, दूसरा कथन है जो है भौतिक वातावरण पर, तीसरा जो है कथन है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो देखिए इसमें से कौन सा कूट सत्य होगा। तो देखिए ये तीनों कूट सत्य हैं, विकास तीनों पर निर्भर रहता है, आनुवंशिक बनावट
और भौतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 1, 2 और 3। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अभिकथन दिया है ए, दिया है शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। आर दिया है अधिगम शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सेकंड दिया है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन जो है थर्ड दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन फोर्थ दिया है ए और आर दोनों गलत है। तो देखिए एक बार और इस प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए पहला दिया है शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, राइट है। सेकंड दिया है अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, देखिए ये नहीं सही है। तो इसका राइट देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ये सही है लेकिन आर जो है गलत है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। अर्थात अपनी कक्षा में मूल्यांकन पद्धति जो तय करने से पहले शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। देखिए किन किन बातों पर विचार करना चाहिए, ये सब जो है कथन है। ऑप्शन देखिए ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट दिया है मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। दूसरा दिया है विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तीसरा दिया है कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में सहायता करेगी। चौथा दिया है कौन सी विधि छात्रों को जो है उच्चतम अंक पाने में सहायता करेगी। तो देखिए देखते हैं कौन सा कुट इसमें से सत्य होगा। देखिए फर्स्ट दिया है 1, 2, 3, 4, सेकंड दिया है 2, 3, 4, थर्ड दिया है 2, 3, 4। देखिए दोनों ऑप्शन में 2, 3, 4 दे दिया है। अब फोर्थ में दिया है 1 और 2। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा देखते हैं। देखिए पहला सेकंड जो है सही दिया है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए वैसे तो ये दोनों राइट होने चाहिए ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं क्योंकि विकल्प सेम ही दिया है। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार अर्थात लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं। ऑप्शन सेकंड दिया है स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी या फिर दिनचर्या। ऑप्शन थर्ड दिया है पठन वैकल्य, जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दें। ऑप्शन फोर्थ दिया है वाग्बाधित, मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें। तो देखिए दिया कह रहा है दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समायोजन हेतु जो है यथोचित संयोजित रणनीति का जो सही युग्म है वो है ऑप्शन सेकंड स्वलीनता, अर्थात जितना हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है शिशु के संवेग होते हैं। शिशु के संवेग किस प्रकार के होते हैं आप लोगों को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है स्थिर और स्पष्ट होते हैं। ऑप्शन सेकंड दिया है अस्थिर और स्पष्ट होते हैं। ऑप्शन थर्ड दिया है अस्थिर एवं अस्पष्ट होते हैं। ऑप्शन फोर्थ दिया है स्थिर एवं अस्पष्ट होते हैं। तो देखिए शिशु के जो संवेग होते हैं वो अस्थिर एवं अस्पष्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी 3 × 3 को 3+3 समझता है, वह किस विकार से पीड़ित है। अर्थात एक किसी कक्षा का आपकी कक्षा का जो है एक विद्यार्थी है जिसको 3 × 3 को 3+3 समझता है, वह किस विकार से पीड़ित है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन सेकंड दिया है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन थर्ड दिया है डिसलैक्सिया, ऑप्शन फोर्थ दिया है अफेजिया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा डिसकैलकुलिया, जो कि गणितीय संबंधित विकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार प्रश्न जो है सीटेट एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है। बताना है इसमें से कौन सा जो विकल्प में से सत्य है कि जो समावेशी शिक्षा में सहायक है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना। ऑप्शन सेकंड दिया है लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर। ऑप्शन थर्ड दिया है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। ऑप्शन फोर्थ दिया सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो देखिए समावेशी शिक्षा में जो जो सहायक है तो वो है ऑप्शन थर्ड शिक्षार्थियों या फिर विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है, यह कथन किसका है। अर्थात अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है या फिर रूपांतरण है, किसने कहा है, किसका कथन है। स्किनर का है, गेट्स व अन्य का है, कॉन्वेक का है या फिर वुडवर्थ का है। तो देखिए कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किनर का कथन है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, इसको आप लोग रट लीजिएगा। देखिए अगला देखते हैं आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है अनुकूलन। ऑप्शन सेकंड दिया है अधिगम। ऑप्शन थर्ड दिया है समाजीकरण। ऑप्शन फोर्थ दिया है परिपक्वता। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, परिपक्वता कहलाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे, ऑप्शन फर्स्ट दिया है स्वयं कार्य करते हैं। ऑप्शन सेकंड दिया है बाहर घूमने जाते हैं। ऑप्शन थर्ड दिया है परीक्षा देने से। ऑप्शन फोर्थ दिया है सभी। तो देखिए बच्चों में विभिन्न प्रकार के अनुभव तभी प्राप्त होगा, ऑप्शन इसका फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है, यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है पठन वैकल्य। ऑप्शन सेकंड दिया है आलेख वैकल्य। ऑप्शन थर्ड दिया है गणन वैकल्य। ऑप्शन फोर्थ है ध्यान एवं अति सक्रियता विकार। तो देखिए एक बच्ची जो है लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रही है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है, तो उसके अंदर जो विकार जो होगा वो होगा आलेखन विकार, अर्थात लिखने से संबंधित विकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा। ऑप्शन सेकंड दिया बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना। ऑप्शन थर्ड दिया है अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा में लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन फोर्थ दिया है उपरोक्त सभी। तो देखिए अभिप्रेरणा तकनीक में के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग जो किया जा सकता है, इन सभी प्रकार से किया जा सकता है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नहीं है विषय ध्यान देना है आप लोगों को, नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, क्या यह चोमस्की का कथन है। ऑप्शन सेकंड दिया है भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोस्की ने कहा है, क्या यह सत्य है। भाषा विचार पर आधारित है, देखिए हम लोगों को बताना है कौन सा सत्य नहीं है। आधारित है पियाजे। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है वी एफ स्किनर। तो देखिए जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन थर्ड, भाषा विचार पर आधारित है, जो पियाजे का जो है कथन नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।